गुड इवनिंग फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एनएसएड्स के बारे में, यानी कि इसको हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। तो इसके अंदर काफी सारे दवाई आता है और ये काफी प्रचलित है और इसको हम लोग दर्द निवारण के रूप में इस गोली को प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि एनाल्जेसिया के रूप में इसको प्रयोग में लिया जाता है। जैसे इसमें आपका आएगा डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो कि वोवेरेन के नाम पे काफी प्रचलित है। उसके बाद हो गया आपका निमाइसोलाइड, फिर नेप्रोक्सेन, उसके बाद आइबुप्रोफेन, उसके बाद एंडोमेथासिन, निमाइसोलाइड और एट्रिकॉक्सिन। तो ये सारा जो दवाई है ये एनएसएड्स ग्रुप में आता है, जो कि एनाल्जेसिक के रूप में यानी कि दर्द निवारण के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दवाई जो होता है आसानी से फार्मेसी से मिल जाता है और जब भी लोगों को दर्द होता है किसी कारणवश, तो ये बिना डॉक्टर से सलाह लिए ये गोली लेने का लोग ले लेते हैं। तो देखिए, ये अगर लंबे समय तक आप लेंगे तो इसका कई सारे एडवर्स इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं दुष्ट प्रभाव, जो कि आपका शरीर में होता है। तो जब भी आपको ये दवाई लेना है तो कृपया आप डॉक्टर के सलाह से ही लें। तो अब हम बात करते हैं इसको कैसे लेना है और कैसे कैसे पेशेंट को ये एनएसएड्स जो दवाई होता है वो नहीं लेना है, या फिर लेने से एक बार पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आपको पेप्टिक अल्सर का बीमारी है तो कृपया एनएसएड्स जो में जितना भी दवाई आता है वो कृपया ना लें, या फिर आप डॉक्टर से संपर्क करके लें। यदि आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, या फिर आपका लिवर से संबंधित कोई बीमारी है, या फिर आप दमा यानी कि एस्थमा का शिकार है, यानी कि एस्थमा से आप पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को एनएसएड्स लेने से बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो या दरकार हो, एक बार डॉक्टर से संपर्क करके ही आपको एनएसएड्स की गोली लेना है दर्द निवारण के रूप में, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो। अब इसको लेना कैसे? देखिए, ये सारे जो दवाई होता है आपको हमेशा खाना खाने के बाद ही आपको लेना है, अन्यथा आपको पेट में ये जलन पैदा कर सकता है, या फिर आपको जो अल्सर है उसको और बढ़ा देता है। अब जो अगर आप इसको लगातार प्रयोग करते हैं तो आपको आपका जो गुर्दे होता है यानी कि किडनी होता है वो खराब हो सकता है। तो ऐसा दवाई लगातार आप कभी भी ना लें और 7 दिन से ज्यादा आप कभी भी इसको प्रयोग में ना लें। तो जब भी ये दवाई आप लेते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप खाना खाने के बाद ही लें, और जब ये दवाई ले रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 24 घंटा के अंदर 2 से 2.5 लीटर पानी आपको पीना है, ताकि किडनी को पर्याप्त पानी मिलता रहे और ये दवाई से जो किडनी में होने वाले जो हानि होता है वो कम से कम हो। तो याद रखिए एनएसएड्स में क्या क्या दवाई होता है और कैसे लेना है और किस किस लोगों को इसको लेने से बचना है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।